रमेश है और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय है मीरा रोड स्टेशन पे, जहाँ पे आए दिन रिक्शा वालों का आपस में ही यहाँ पे झगड़ा होता रहता है। यहाँ पे कई ऐसे रिक्शे वाले हैं जो लाइन से न भाड़ा उठाते हुए लाइन के बाहर आके पैसेंजर लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे कुछ रिक्शा वालों का ऐसा आरोप था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्टैंड की देखभाल करते हैं, वो रिक्शा वालों से पैसा उगाही करते थे, जिसका विरोध उन्होंने किया। उसके बाद 145 के अध्यक्ष संदीप राणे खुद मौजूद हुए और इन लोग से बात की। तो आइए चलो बात करते, पहले संदीप राणे से क्या कहना है इनका। मीरा रोड में स्टेशन के नज़दीक जो स्टैंड है वहाँ पे अपन खड़े हैं। यहाँ पे रिक्शा वालों की ये समस्या थी कि यहाँ पे कुछ कलेक्शन हो रहा है, 10 रुपये के माध्यम से 10 रुपये के प्रति रिक्शा यहाँ पे वसूला जा रहा है और ये बेकायदे का काम है। और जो देगा नहीं उसका कॉलर पकड़ने का भी यहाँ पे काम चल रहा है। तो भामे साहब को मैंने यहाँ पे बुला के यहाँ पे सिचुएशन उनको समझाया कि ऐसे सिचुएशन है, तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन में 2 कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत किए। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये मीरा रोड में यहाँ पे बहुत दिन से प्रकरण चालू था, लेकिन कोरोना का काल था, बीच में गणपति नवरात्रि ये सब गए थे, इसके लिए हम लोग ने भी ध्यान देने थे। लेकिन आज सुबह मेरे पास 70-80 लोग आए मेरे ऑफिस में और उन्होंने कहा कि साहब बहुत ही गंभीर मामला है, अगर इधर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो किसी की जान भी जा सकती है, मारा मारी होके या कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मैंने वनकोटी साहब जो सीनियर पीआई थे मीरा रोड के, उनको फ़ोन किया। उन्होंने यहाँ पे बंदोबस्त लगा के जो भी हमारी समस्या की जो मांग थी हमारी, वो हमने उनके कान पे डाल दिए। और उन्होंने क्या कहा है कि जो भी अगर कलेक्शन करता है, बेकायदेसी कलेक्शन करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रिक्शा यूनियन के कायदे में, रिक्शा यूनियन का जो कायदा है, आप उसका साल का एक ही बार फीस भर सकते हो, 200-500 रुपये, 1000 रुपये जो भी है हो, लेकिन 10 रुपया रोज़ का लेना ये बेकायदे से है। तो मैंने उनको समझाया, जो कलेक्शन करता था उसको भी मैंने समझाया। अगर इसके बाद में कभी अगर हमको दिखा तो उसके ऊपर खंडनी का गुना भी दाखिल हो सकता है। तो इसके आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सभी रिक्शा वाले भाइयों को कि ऐसा किसी को 10 रुपया 20 रुपया कोई भी मांगे उसको देना नहीं। और ऐसा कुछ रहा तो मुझे कांटेक्ट करिए, महाराष्ट्र अनुबंध सेना के पास आप आइए कार्यालय में, उसके बाद हम लोग फौजदारी गुना दाखिल करने का अपन लेटर भी दे सकते हैं। जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि अगर कोई पैसा लेता है तो ऐसे लोगों के ऊपर हम दाखिल करवाएंगे, लेकिन यहाँ के जो रिक्शे वाले थे, यहाँ पे जो संभालता है एक व्यक्ति था जिसको मैंने देखा, उसके हाव भाव से लगता नहीं कि अभी आप लोग यहाँ पे हो तो वो नॉर्मल बात कर, लेकिन जाने बदे सब फिर से उसने कुछ गुंडागर्दी लफड़ा किया। तो ये रिक्शे वाले इनका कोई सपोर्ट अक्सर नहीं करता है, ये कहाँ जाएंगे सर? देखो, इसका जवाबदारी मैंने लिया है, महाराष्ट्र अनुबंध सेना ने जवाबदारी लिया है। मैं यूनियन से यहाँ पे 25-30 साल से मैं यूनियन चला रहा हूँ मीरा भाईंदर में, तो मुझे सब मालूम है। मुझे खाली इतना बताना है रिक्शा चालकों को। देखो, मैं ऐसे नहीं बताता कि मेरे पास जो रिक्शा वाले वो बहुत साफ़ सुथरे, उनका भी कुछ गलती रहेगा, सामने वाले का भी गलती रहेगा, लेकिन सब लोग कायदे में चलना चाहिए, हमारी मांग है। भामे साहब का भी यही कहना है, लोकल पुलिस स्टेशन का भी ये मांग है कि सब कायदे से चले, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है, पब्लिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कल रेलवे का स्टेशन बाजू में है तो कल उसको भी तकलीफ नहीं, आने जाने के लिए लेडीज़ लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको भी तकलीफ नहीं होना मांगता है। लेकिन ये सब जो रिक्शा वाले मेरे साथ में जो खड़े रहेंगे, उनका सुरक्षा करने का मेरा काम है। महाराष्ट्र अनुबंध सेना इसके पीछे खड़ी रहेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो थे संदीप राणे, जिन्होंने कहा कि कोई भी रिक्शा वाला अगर वो गलत करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और जो इनके रिक्शे वाले हैं, जो इनके साथ में रहने वाले, अगर इनके साथ कोई गलत करता है तो ये उनके सपोर्ट पे हमेशा रहेंगे। इन रिक्शे वालों के साथ में जो गलत करेगा उसे हम जरूर सजा दिलवाएंगे और कानून के माध्यम से। चलिए बात करते हैं मीरा भाईंदर के सीनियर पीआई वाहतक के रमेश भामे से, क्या कहना है उनका, जो कि वो जब से उनको ये बात मालूम पड़ी है यहाँ पे आए और रिक्शा वालों को अलग अलग रिक्शा यूनियन है, उस रिक्शा यूनियन के माध्यम से यहाँ आपस में झगड़ा होता रहता है। तो उसी माध्यम से यहाँ रिक्शा वालों को, एक रिक्शा वाला स्टैंड छोड़ के भाड़ा भर रहा था, उसके ऊपर दूसरे यूनियन वालों ने फ़ोटो निकाल के पुलिस को कंप्लेंट कर रहा है, ऐसा उनका शक था। इसकी वजह से आपस में झगड़ा हुआ और इनका कहना है कि रिक्शा यूनियन 10 रुपये इलीगल ले रहे हैं। तो इसके बारे में जिनका कंप्लेंट है उनका कंप्लेंट हम लोग ले लेंगे, जो भी गैर कानूनी है उनके ऊपर कानून से कार्रवाई करेंगे। और यहाँ हर आदमी को धंधा करने का हक है, कोई भी किसी को पैसा देके धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कानूनी तरीके से धंधा कर सकते हो। लेकिन सर, अगर आप देखेंगे तो मीरा स्टेशन का अक्सर ये देखने को मिलता है, यहाँ के जो रिक्शा वाले वो दादागिरी करते हैं, और यहाँ पे जो आपने से क्या भाड़ा उठाने का, तो कैसे भी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करते हैं, आने जाने का रास्ता तक नहीं रहता है। ये यहाँ के नागरिकों का भी एक कंप्लेन है। हाँ, ये सही है कि यहाँ ज़्यादा रिक्शा है। मीरा रोड में 20 लाख पॉपुलेशन है और 20 लाख पॉपुलेशन को सिर्फ 3 जगह से रेलवे से जाने के लिए जगह है। मीरा रोड ईस्ट सिर्फ है, भाईंदर में ईस्ट वेस्ट दोनों है। तो यहाँ 20 लाख लोग इसी एक ही नाके से जाएंगे तो भीड़ तो होने ही वाली है। यहाँ 20,000 रिक्शा रजिस्टर्ड है, 20,000 रिक्शा रजिस्टर है,
तो 20,000 रिक्शा स्टैंड पे आएगी ही आएगी। तो ये जगह कम है और रिक्शा ज़्यादा है, पैसेंजर ज़्यादा है, तो जगह कम होने की वजह से ज़्यादा भाड़ा ये रिक्शा लगती है। और ज़्यादा रिक्शा लगेगी तो हर रिक्शा वाले को लगता है कि मुझे आधा घंटा रुकना नहीं है, मुझे 5 मिनट में भाड़ा लेके जाना है। तो जिसकी ताकत ज़्यादा है वो ज़्यादा बीच में से भाड़ा उठाने की कोशिश करता है और उस वक्त झगड़ा होता है। तो मेरी रिक्शा वालों को यूनियन है, रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस के पास कंप्लेंट करें, आप खुद फ़ोटो मत ले। हम लोग सक्षम है, जो भी कानून से धंधा नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर इतना आपको पता है कि रिक्शा ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक हवलदार केवल एक है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 2 होना चाहिए। सही बात है। अपने मीरा रोड में कम से कम 70 पॉइंट्स है, हम लोग अभी तक 50 पॉइंट पर भी आदमी लोग दे रहे हैं, 20 पॉइंट के लिए कम है। यहाँ आप रिक्शा नियम से चलोगे, यहाँ सब लाइसेंस होल्डर है, यहाँ पब्लिक कोई आता नहीं है, हर एक को रूल मालूम है। जो सीखे कानून सीखे हैं वही कानून तोड़ेंगे और उनके लिए आप ज़्यादा लोग मांगोगे तो वो गलत है। हम लोग कम का आदमी देके भी कड़क कार्रवाई करके रिक्शा वालों को नियम लगाएंगे और डिसिप्लिन में रखेंगे। ज़्यादा आदमी दे सकते हैं लेकिन साल भर ज़्यादा आदमी नहीं दे सकते।